हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि मैं मजबूर हो जाती हूँ और वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे कमेंट थे, जैसे कि दीदी आपने कोर्स किसका लिया है, आपने कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया, आपका नोट्स क्या मुझे मिल सकता है, और आप क्या डेली कितने घंटे पढ़ती थी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उन सब का आंसर मैं आपको आज देने वाली हूँ। मैं सारा बुक भी लेके बैठी हूँ और आपको एक एक करके बताऊँगी। इतना ही नहीं, इतना सारा बुक है, तो मैं सारा चीज़ शेयर आप सबके साथ करूँगी कि मैंने क्या किया, कैसे पढ़ा और कैसा मेरा ये जर्नी रहा। एक साल का मेहनत मैंने कैसे कंप्लीट किया। तो आप अगर पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ और मेरा एक्सपीरियंस और मेरा नोट्स हर चीज़ आपको इस मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा तब ताकि नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। तो आइए एक एक करके हर टॉपिक पे बात करते हैं। पहला तो क्वेश्चन था कि दीदी मैं कोर्स लूँ कि नहीं। तो बहुत सारे लोग बोलते कोर्स के चक्कर में ना रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो मैं बताती हूँ आप कोर्स लें, क्योंकि मैंने भी लिया था। पहली बार एग्ज़ाम था मेरा तो मैंने लिया था कोर्स। अभी मैं पीजीटी का एग्ज़ाम फिर से दूंगी तो मैं फिर से कोर्स लूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग हो जा रहा है। पीजीटी में मेरा हिस्ट्री था और पीजीटी में मेरा हिंदी है। तो हिंदी के लिए मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी टीचिंग वाला का कोर्स लूँगी। अभी ली नहीं हूँ लेकिन ले लूँगी मैं जल्द ही। तो आप ज़रूर फर्स्ट टाइम है तो कोर्स लें। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था आपने किसका कोर्स लिया था। मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, उनके सब टीचर एसएसटी के अच्छे थे तो मैंने उनका कोर्स लिया था। जैसे शशिचरण सर को तो सबको जानता है, आधुनिक भारत के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब पहचानता है, एंशियंट के लिए रत्नेश सर हैं, और भी अंकेश सर है, ज्योग्राफी के लिए, मैथ के लिए हैं, और सब टीचर ही अच्छे हैं। तो आप उनका कोर्स ले सकते हैं। आप बन करके आप कोर्स ले लें। एक कोर्स लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं बता देती हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप लोग गड़बड़ ना करें, थोड़ा सुनना चाहिए इंसान को। फर्स्ट टाइम है तो क्या करें क्या नहीं करें, किसको स्किप करें और किसको करें कि सिलेक्शन एक बार में आप पा पाएँ। तो मैं बता रही हूँ कोर्स लेने से क्या होता है ना। जैसे मैंने कोर्स लिया, मैं दिखाऊंगी अपना नोट्स भी आपको दिखाऊंगी। मैंने नोट्स तैयार भी किया था। जैसे मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप से मैंने नोट्स तैयार किया है, अभी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या हो गया, जैसे एक कॉपी मेरा ये हाँ मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। तो मैंने इसको चैप्टर वाइज पढ़ा है, पूरा ये मॉडर्न हिस्ट्री ही है एक कॉपी। तो वैसे क्या होता है, जैसे हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कोई भी चैप्टर को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला मैंने शेयर भी किया है एक वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। उस टॉपिक वाइज को पढ़ने से क्या होता है, आपका टॉपिक क्लियर होता है। फर्स्ट टाइम में इंसान को पता नहीं चलता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो टॉपिक आपको पता होगा तो कुछ तो अवगत उसके बारे में 50% आपको हो जाएगी। कम से कम 50 तो 60 होगा ही, 70-80% भी हो जाता है। तो आप उसको कोर्स के माध्यम से अगर चैप्टर वाइज एक बार ख़त्म कर देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट को, मिडाइवल को, तो आपका वहाँ से 70% तैयारी ऐसे ही सुनिश्चित हो जाता है। 30% के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस सेट आपको लगाना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस सेट लगाएं। और प्रैक्टिस सेट लगाने का ये नहीं मतलब है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसको छोड़ दें। तो प्रैक्टिस सेट जब भी लगाएं तो उसके पीछे बहुत सारा डिफिनेशन होता है, खास करके रुक्मिणी में। तो आप उसको कवर करें। जैसे एक टॉपिक कोई भी हो, जैसे होम रूल लीग आंदोलन है, तो उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन इधर है तो उधर उसका पूरा ही डिफिनेशन दिया हुआ होता है। तो एक बार आपने उधर कोर्स में पढ़ा, फिर दोबारा उधर पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन नए आपको वहाँ से भी मिलेंगे। तो आप उसको भी अपने नोट्स में नोट करते जाएँ, रोज़ रिवीजन करें। रिवीजन तो मैं डेली करती थी। जैसे मिडाइवल एंशिएंट आज किया तो मॉडर्न और वर्ल्ड में कल करूँगी। इस टाइप से मैंने बांट रखा था अपना टाइम टेबल, और उस तरीके से मैं हर को रिवाइज करती थी। तो आप भी उसको करें और प्रैक्टिस सेट बराबर लगाएं। अभी टाइम बहुत है, 2 प्रैक्टिस सेट डेली लगाने से आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर होगा। क्योंकि अगर बहुत लोग का क्यों होता है ना, जैसे उन्होंने तैयारी कर लिया, कोर्स भी पढ़ लिया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल इधर उधर से भी क्वेश्चन अरेंज कर लिया, लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना तो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते, तो प्रैक्टिस में टाइम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने एग्जाम में 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन किया है, कोई एक बार में भी नहीं पढ़ पाता है। मैंने 3 बार पढ़ा है,
क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट प्रॉपर करती थी, कभी कभी 3 लास्ट टाइम में और कभी कभी 2 मैं डेली लगाती थी। और स्टार्टिंग से ही मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी। तो एक बार मुझे जो क्वेश्चन कंफर्म था मैंने लगाया, उसमें क्या होता है जैसे आप 25वीं 30वीं क्वेश्चन कंफर्म कर पाते हैं ना, तो वहाँ से आपको एक बूस्टअप मिलता है कि मैंने 25 तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे इधर और करना है। तो आप वहाँ से मतलब एक एनर्जी महसूस करते हैं, और जो दोबारा आप लगाने चाहेंगे ना, तो आप 50-50 क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और तिबारा में आप ऐसे क्वेश्चन को रंगे, मतलब फिलअप करें जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं है, उसको आप फिलअप कर दें। इस तरीके से आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो आप ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे, मुझे पता है कि मैं सेट किसका लूँ। तो सेट आप रुक्मिणी का ले सकते हैं। मैंने रुक्मिणी और किरण का लिया है। ये देखिए किरण का, ये किरण का है, वो रुक्मिणी का है। और ये 40 नंबर का भी मैंने अलग से रुक्मिणी का लिया है। इसमें 25 सेट है। इसको भी मैं लगाती थी क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होता है। ये भी देखिए किरण का ही है, ये भी किरण का प्रैक्टिस सेट है। मैं बैक कैमरा करके अभी आपको दिखा दूंगी। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाएं और कोर्स भी लें। कोर्स आप ऑफिसर एकेडमी का और जिसका भी मन करे आपको उसका ले सकते हैं। तो आइए बैक कैमरा करके मैं एक बार अपना बुक शेयर देती हूँ आपके साथ। नोट्स जितने भी मैंने बनाया है सबको मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, कोई डाउट ना हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर करें। और मेरा नोट्स में हर चैप्टर वाइज एक एक करके, अभी नोटिफिकेशन आते आते मुझे लगता है मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं एक एक चैप्टर डेली शेयर करूँगी। तो आप उसको अगर नोट करके पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पता चलेगा अगर किसी का कोर्स आप ले रहे हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़ेंगे, अपने सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो आपका 50-60% वहाँ से आराम से कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी होगा, मैं कम ही परसेंटेज बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हाँ आपका तो इतना अच्छा है, ये है, तो इसलिए आप सोचें ना 50% ही आपका कवर होगा, तो कहीं एक महीने में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप उसको करें और आपका प्यार सपोर्ट तो ऐसे भी मेरे साथ है, मुझे पता है। तो आइए बैक कैमरा करके मैं अपना नोट्स आपको दिखा देती हूँ एक बार कि क्या क्या मैं शेयर करने वाली हूँ और कैसे मैंने पढ़ा था। ये इतना सारा मेरा बुक और नोट्स है जिसे मैं एक एक करके आपको बता दूँगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ साफ साफ दिखेगा। यहाँ किरण का सेट है जो 9-10 के लिए एक क्लास, ऐसे ही अलग अलग क्लास के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, मैं इसको भी थोड़ा सा खोल के आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देख लें। कक्षा 9 का है ना, इतिहास की दुनिया, मतलब SCERT का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो SCERT का इसमें आपको मिल जाएगा। इस टाइप से मैं टिक आउट करके इसको पढ़ती थी, आप देखें। उसके बाद जैसे मैं सेट लगाती थी ना, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे लगाना है। तो जैसे ये सेट देखिए, फर्स्ट टाइम मुझे 79 आया था, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने लगाया था तो 93 आया था। मैं इसको इस टाइप से इसलिए लिखती थी ना कि मुझे याद रहे कि मैंने कितना इसमें फिर से स्कोर किया है, मैं कितना ग्रोथ कर पाई हूँ। देखिए मैंने पीछे यहाँ पे अंडरलाइन कर करके पढ़ा है। तो आप ये ऐसे पढ़ें, जैसे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, जो नहीं आता ना उसको अंडरलाइन। आप देखें मैंने सब जगह अंडरलाइन किया हुआ है जहाँ भी मुझे लग रहा है। तो इस टाइप से मैं पढ़ती थी। प्रैक्टिस सेट 2 है ये वाला। तो इसी टाइप से पहली बार में 77, दूसरी बार में यहाँ पे आप देख पाएंगे 77 पहली बार में, और दूसरी बार में 93 मैंने स्कोर किया था। तो मैं प्रैक्टिस सेट में मेरा अच्छा ही मार्क्स आ जाता था क्योंकि मैं प्रैक्टिस लगातार करती थी ना। तो आप यहाँ पे देखें, मैं दिखा पाती हूँ आपको। ये देखिए माउंट बेटन के बारे में यहाँ है। तो ठीक किरण में थोड़ा कम है, मैं दिखाऊंगी अभी रुक्मिणी का भी सेट आपको दिखाऊंगी, तो उसका भी आप ले सकते हैं। मैंने हर सेट बनाया है, अभी भी ये मोड़ा हुआ है। तो इसी टाइप से आप बनाएं, अपना स्कोर ज़रूर लिखें। और भी मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे प्रैक्टिस सेट लगाती थी। तो ये किरण का हो गया, ये रुक्मिणी का है 40 मार्क्स वाला। ये देखिए भाग 2 है ना, तो भाग 2 40 नंबर का है, समान अध्ययन 25 सेट है। इसमें आप आराम से इसको लगा सकते हैं, मैंने इसको लगाया है। इसमें मैथ वैथ रीजनिंग हर चीज़ आपको मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। इसको भी उसी टाइप से पढ़ें जैसे मैंने बोला है आपको। तो ये 40 मार्क्स का हो गया वो। और 40 मार्क्स के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे दीदी मैं 40 मार्क्स के लिए क्या करूं? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 40 मार्क्स के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं शेयर कर रही हूँ ना नोट्स, मॉडर्न का, मिडाइवल का, एंशिएंट का, ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स का, ज्योग्राफी का। आप उसको पढ़ें। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे नोट्स से पढ़ें, आपका कवर हो जाएगा 40 नंबर वाला ये दोनों सब्जेक्ट।
तो आप इसे कंटिन्यू करें। 40 नंबर के लिए आप इसे ही यूज़ करें और प्रैक्टिस सेट के लिए बस है। और क्लास तो आपको करना पड़ेगा, ज्योग्राफी हो या कुछ भी हो। जब तक आप उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो 40 नंबर वाला आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं सही बता रही हूँ। और इसके बाद किरण का ही है ये। देखिए ये एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित होता है किरण वाला। मैंने 2 लिया था, तो ये देखें, इसको भी मैंने उसी टाइप से पढ़ा है। इसमें बस पेंसिल का यूज़ किया है, उसमें पेन का किया है। आप देखें, अंडरलाइन तो मैं करती ही थी क्योंकि मुझे इससे दोबारा रिवीजन करने में आसानी होती थी। उसके बाद देखिए रुक्मिणी, रुक्मिणी का सेट कैसा है तो मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे यूज़फुल है। आप इसमें देखें 44 सेट है। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें ये चीज़ है ना, जैसे वर्ल्ड से पूछता है तो वर्ल्ड का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें नहीं था, किरण में नहीं था। और एक चीज़ और किरण में था कि 40 नंबर वाले में ना सिर्फ ये था, 9-10 में ये नहीं आता है ना रीजनिंग, लेकिन इसमें रीजनिंग था। देखिए इसमें कितना डिफिनेशन दिया हुआ है, 62 नंबर, देखिए कितना ज़्यादा है। और सबको मैंने अंडरलाइन किया है, बस अंडरलाइन आपको दिखा रही हूँ ताकि ये ना बोलें आप कि ये मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए। और इसी का नहीं होगा, पीछे तक मैं दिखा पाऊँगी ना आपको, सब में मेरा इसी टाइप से पढ़ा हुआ होगा। मैंने इसको 3 बार लगाया था। देखिए इसमें भी मैंने पगी पलटा है, तो सब में ऐसे ही पढ़ी हूँ। पूर्णिया ज़िले के बारे में, जूट के बारे में उत्पादन दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा है, तो इसे रुक्मिणी से ज़्यादा इस पर डिफिनेशन दिया हुआ है, तो इसका क्लियर आपका ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा इसमें। और बहुत लोग ज्ञान दे रहे थे मुझे कि लूसेंट से नहीं आता है, तो आप एक बार चेक करिएगा। मैं बस 2 क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ कि अकबर का लास्ट अभियान कहाँ हुआ था। उसके बाद मैं आसिरगढ़ में, ये लूसेंट से ही मिला था मुझे। और हर्षवर्धन का प्रधान सचिव भिंडी TRE 2 का दोनों क्वेश्चन है, तो भिंडी था प्रधान सचिव, वो भी इसी से मुझे मिला है। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वर्ल्ड में बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ ना आप एक बार प्रूफ देखिएगा। ये जॉन वाला, तेज चलने वाला, शटल वाला, ये स्पेनिंग, बस इतना को औद्योगिक क्रांति से ना, ये जो औद्योगिक क्रांति मैं दिखा पा रही हूँ बस इतना है लूसेंट में। इसको आप पढ़िएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया, आप एक बार देखिएगा। ये आधुनिक ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, पुनर्जागरण वाला, विश्व इतिहास है ना। तो इस चैप्टर में से आप तीसरा पेज पलटिएगा, औद्योगिक क्रांति और आविष्कार, ये वाला आप निकालिएगा। ये वाला निकाल के आप बस इतना 6 क्वेश्चन है ना इसमें, और यहाँ से यहाँ तक है। वैसे ये मेन जो मैंने दिखाया है इतना है ये। तो इसमें से आप देखिएगा हर एग्ज़ाम में एक TRE 2 में 2 क्वेश्चन, और TRE 1 में 1-2 क्वेश्चन इससे था, और TRE 3 में भी था इससे। तो आप एक बार देखिएगा, इसको बोलने से मत जाइए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग भटकाते भी हैं, जैसे उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप सेलेक्ट हो जाएं, तो ऐसे बुक को वो बोलेंगे ये पढ़ो ही मत, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है ना। तो आप अगर वो नहीं पढ़ती हैं और वो अगर पढ़ के जाते हैं तो 2-4 नंबर आपसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, तो इसलिए गलत सजेशन देते हैं। मैंने किया है इसको यूज़, तो मुझे बेनिफिट मिला है, इसीलिए मैं बार बार इसको बोल रही हूँ आप करें। और 4-5 क्वेश्चन मैंने बोला ना, उसको आप देख लें, क्योंकि 1 नंबर से यहाँ सिलेक्शन रुक जाता, 5 नंबर तो बाबा बहुत होता है। तो इसको ज़रूर पढ़ें। देखें इसको मैंने कैसे पढ़ा है, एक बार मैं दिखा पाऊँगी आपको। इसमें तो दिखेगा आपको, देखें आपको सब अंडरलाइन दिखेगा, दिख रहा है ना, अभी भी दिखेगा। मैं पेंसिल से इसलिए लगाती थी ना, जैसे मुझे याद हो गया मैं मिटा देती थी, और फिर अगर जो याद नहीं हुआ तो मैं फिर उसको रहने देती थी। इस टाइप से मैं पढ़ती थी। और एक पेज नहीं होगा, ये हर पेज में आप देखेंगे। तो क्या इतना मतलब मेहनत मैंने फालतू में किया था, ऐसा तो नहीं होगा। और इसका फ़ायदा अगर मुझे मिला है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि ये करें आप, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर देख के फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था, और मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगभग उसी टॉपिक से आ जाता है, तो मैं सबको पढ़ी थी। आप मैं बोल्ड वाला एक बार दिखा देती हूँ आपको, मैंने कैसे पढ़ा था इसको। आप देखेंगे तो बोलेंगे पूरा बुक ही मैंने गंदा कर दिया है, देखें। और तब तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने पढ़ा है, इससे आया है, तो आपको मैं बता रही हूँ। और कुछ ज्ञानी मुझे भी ज्ञान दे जाते हैं कि इससे आता ही नहीं, मैंने क्या फालतू में पढ़ा है। मैं एग्ज़ाम दे के आई, मुझे नहीं पता क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ा है। सब में अंडरलाइन, आपको जहाँ आप पलटेंगे ना वहीं आपको अंडरलाइन दिखेगा। जिस पेज को आप पलट दें उसमें मिल जाएगा आपको।
और ये मैंने सिर्फ यही टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ा है, ज़्यादातर बीपीएससी के लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँगी उसका एक बार फिर से। ये सार संग्रह है, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे किस प्रकाशन का है, तो महेश कुमार वर्णवाल का है। इसे आप ज़रूर एक बार पढ़ें। ये तब पढ़ें जब आपने कोर्स ले लिया, मेरा वाला नोट्स पढ़ लिया, कोर्स अगर लिया तो उसका पढ़ लिया, और ये प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद या पहले आप इसको पढ़ लें फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी मैंने अंडरलाइन करके ही पढ़ा है, अब देखें। और जब भी आप पढ़ते हैं ना तो ये मत सोचिए कि बुक ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, मैंने कम पढ़ा था, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन मिलता है, लेकिन हाँ मिलता है, तो आप इसको एक बार पढ़ें। लेकिन इससे पढ़ने से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी ये वन लाइनर पढ़ने से एनसीईआरटी यहाँ पे 6 to 12 लिखा हुआ है तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पहले 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप बोरिंग फील करते हैं, बहुत सारा कमेंट था दीदी पढ़ने में ना वो मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं क्या करूँ, तो बोर सबको ही होता है। अगर आप वैसे नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बता तो रही हूँ कि आप कोर्स ले लें। ऑफिसर एकेडमी के कोर्स में एनसीईआरटी स्कैनर, मतलब लाइन जो इम्पोर्टेंट होता है उसको स्कैन करके वो अच्छे से बताते हैं, तो आपका वहाँ से वो कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं प्रमोशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम में अच्छी जगह जाएँ, और 999 का कोर्स क्या ही ज़्यादा होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। आप देखिए, अब मैं अपना नोट्स एक बार आपको दिखा देती हूँ। है तो थोड़ा सा गंदा, लेकिन मैं दिखा पाऊँगी आपको। जैसे मैं क्लास जो करती थी उसका पहले मैं दिखा देती हूँ। क्लास 1 मुझे समझ में आ गया था, मैंने नहीं लिखा था। क्लास 2 से मैं यहाँ पे दिखा पा रही हूँ। देखिए ये मेरा नोट्स है, और ये पूरा नोट्स ही है। क्लास 9, अब देखिए क्लास 8, इस टाइप से मैंने क्लास वाइज लिखा है, और 25 दिन में 25 क्लास ख़त्म। वही तो मैं बोल रही हूँ, 1 महीना अगर मुझे आप देंगे तो मैं अपना नोट्स, और इस नोट्स में सिर्फ ऑफिसर एकेडमी या कहीं का नोट्स नहीं है, इसमें जो मुझे इससे रुक्मिणी का, किरण का प्रैक्टिस सेट में भी जो मिला है, देखें बाद में मैंने यहाँ ग्रीन से लिखा है ना, तो ये सब मैंने बाद में यहाँ पे ऐड किया है बहुत चीज़, तो वो सब इसका निचोड़ है। ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये रामबाण होगा आपके लिए। ये 25 से तो क्लास वाइज है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैं कोई मैराथन देखती थी ना तो मैं कैसे इसको लिखती थी। आप बोलेंगे कैसे लिख रही है ये, जैसे हम लोग चीटिंग करते हैं। एक लाइन में 3 क्वेश्चन है, आप देखें रेड आंसर है, आप देख सकते हैं ये रेड से आंसर किया हुआ है, तो किसी में 2 किसी में 3, इस टाइप से मैंने लिखा है। देखिए इधर तो और ज़्यादा छोटा छोटा मैंने लिखा। अब क्या मैंने पेज बचाने के लिए लिखा, तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि रिवीजन करने में मुझे आसानी होती थी। मुझे आपको 10 पेज दे दूँ ना मैं अभी एक दिन में कि आपको 10 पेज पढ़ना है तो भारी लगता है। उसी 10 पेज को मैंने एक पेज में लिखा है, ताकि मेरे दिमाग में बस माइंड में हो, क्योंकि इंसान रोज़ सोचता है ना, बस वही वो सोचता है वही करता है। तो मेरे दिमाग में बस ये रहे कि मुझे एक ही पेज रिवीजन करना है। अगर 2 पेज में रिवीजन करती थी ना तो मैं सोचती थी बस 2 ही पेज आज मैं पढ़ पाई हूँ, तो और मैं पढ़ती थी। तो यहाँ से देखें इतना मेरा वही है, कितना इसमें पता है 2 कॉपी का मुझे लगता है ये इतना में मैंने लिखा है, 2 कॉपी का। आप देख सकते हैं सबका मैराथन में इसी टाइप से लिखती थी। देखें कितना छोटा छोटा। अब क्या मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ये लिखा है, तो बिल्कुल भी नहीं, पहले से मैं ऐसे पढ़ती थी, ऐसे ही मैं पढ़ी हूँ। मेरा कॉपी आप देख सकते हैं कितना चटनी बना हुआ है, तो इस टाइप से मैंने ये बनाया है। आपको चाहिए तो मैं बता रही हूँ, इसीलिए अगर मैं ये दे दूँ ना पीडीएफ बना के, आप एक लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं आपका नोट्स चाहिए मुझे, तो मैं पीडीएफ बना के दूँ आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं अगर एक एक क्लास करके देती हूँ 25-30 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ मर्जी, ऐसे भी अभी पढ़ने का किसी का मन नहीं कर रहा होगा, तो मेरा वाला तब तक पढ़ लें आप। देखिए ये पूरा पेज है वर्ल्ड का, इसको तो मैंने पढ़ा ही है लूसेंट से, और ये भी मैंने पढ़ा है। या ये तो कोर्स का है, और यूट्यूब से बहुत सारा वीडियो सर्च करके उस टॉपिक का फ्रांसीसी क्रांति, सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति का देखिए कितना क्वेश्चन मेरे पास है। 2 पेज 3 पेज, बस 3 पेज। और भी लूसेंट से मैंने पढ़ा था, और कोर्स वाला इसमें नहीं है। कोर्स वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, वर्ल्ड वाला। तो ये वर्ल्ड का है, सिर्फ मेरा मेहनत जो कि 1 साल में मैंने किया है। कहीं भी एक क्वेश्चन अगर फ्रांसीसी क्रांति से मुझे मिला तो मैं यहाँ ऐड की, यहाँ ऐड की, नीचे जगह छोड़ती थी वहाँ पे ऐड करती थी। इस टाइप से मैं पढ़ती थी। ये सब बाद में मैंने कहीं कहीं से, जैसे प्रैक्टिस सेट या कहीं भी मिला तो उस टाइप से मैं लिखती थी।
तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार मेरा नोट्स ज़रूर पढ़ें। मैं शेयर करना शुरू कर दी हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें उसको। अब देखें ये भी मैंने पढ़ा है। चूँकि मुझे किताब से याद जल्दी होता नहीं है, तो मैं देखें इसमें भी मैंने छोटा छोटा करके ही लिखा है। एक लाइन में 2-3 रेड पेन है तो हाँ आंसर है, ब्लू है तो क्वेश्चन है। तो इस टाइप से मैंने पढ़ा है। तो आपको दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें भी मैंने चैप्टर वाइज ही पढ़ा है। ये खुद से पढ़ा है, लूसेंट वाला, और भी कहीं कहीं बुक से। बहुत सारा मैं अपनी फ्रेंड से भी बुक लाती थी ना, तो उसका मैं लिखती थी। जैसे सिकंदर के बारे में है, कुषाण वंश के बारे में है, सिंधु सभ्यता है। आपको दे दूंगी मैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैं जितना लिखूंगी ना उस टॉपिक के बारे में, वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देखें ये मिडाइवल यहाँ से है, यहाँ से मिडाइवल मेरा है, मिडाइवल हिस्ट्री। ये देखें चैप्टर वाइज है, ये सबके बारे में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप देखें इल्तुतमिश ही मैं दिखाती हूँ आपको। ये इल्तुतमिश के बारे में मैंने पढ़ा है, इतना पढ़ा कोर्स में। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्योंकि उतना फालतू रामायण पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा सब चीज़, और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इधर 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 और इधर सब घुसा हुआ ग्रीन से, तो ये सब मैंने अलग अलग जगह से, जैसे प्रैक्टिस सेट में मिला, कहीं भी मिला तो मैं ऐड करते जाती थी यहीं पे अपने नोट्स में। तो इस टाइप से मैंने पढ़ा है। मैं आपको एक बार वर्ल्ड दिखा देती हूँ कोर्स वाला, क्योंकि वो मेरा अलग था, ये अलग है। थोड़ा मेरा राइटिंग यहाँ पे गंदा है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था ना। ये मेरा कोर्स वाला है, वर्ल्ड का है ये, क्लास 8 क्लास 9 इस टाइप से। इसको भी मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, ज़्यादा मैं कहानी नहीं लिखती थी। जो क्वेश्चन होता था इम्पोर्टेंट उसको लिखती थी। ये मेरा है। उसके बाद देखें ये मैंने बाद में अपने से लिखा था, और ये मैंने शेयर भी आप सबके साथ किया है कि इस टाइप से इस भी लिख लें, टॉपिक लिख लें, और उसके बाद आप यहाँ नोट्स में घुसे। एक चैप्टर बस मैं आपको एक क्लास शेयर कर पाई हूँ, और दूसरा क्लास यहाँ से है जो मैं आज शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो एक क्लास मतलब एक पेज मैंने आपको उसमें शेयर किया है। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा लिख दूँगी, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आपके लिए उतना कर दूँगी मैं। देखिए लखनऊ समझौता, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, मतलब हर टॉपिक को मैंने पढ़ा है। खिलाफत आंदोलन, चैम्सफोर्ड सुधार है, महात्मा गांधी का जीवन परिचय, मतलब हर टॉपिक को मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये एक कॉपी मेरा मिडाइवल है। अब देखें ये वाला क्या है, फिर आप सोचेंगे ये क्या है, तो वही है। आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा मैंने लिखा। ये सब मैराथन में इस टाइप से ज़्यादा लिखती थी। जैसे मैराथन सुनती थी ना, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं याद होता था उसको मैं इस टाइप से लिख के याद करती थी। तो आप भी ये फॉर्मूला एक बार अपना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ऑफिसर एकेडमी का ये है, ये जो टेस्ट सीरीज़ देते थे, और कुछ पीडीएफ भी मैंने निकलवाया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, उसको भी मैंने पढ़ा है इस टाइप से। तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। अगर मुझे सपोर्ट करेंगे वीडियो में, सिर्फ आप देखेंगे वीडियो तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं और बनाऊँगी। अच्छे अच्छे कमेंट करें और सपोर्ट करें। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, महाजनपद काल, ये सब सारा चीज़ है इसमें। तो एक चैप्टर मैंने इसका भी आपके साथ शेयर किया है। 2 क्लास तो बोरिंग है इसका, मैं भी बोलूँगी। और दूसरा क्लास में ही जब हर्यक वंश में घुसेंगे ना हम लोग, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, फिर मज़ा आता है पढ़ने में। तो 2 क्लास मुझे भी मतलब बहुत दिन के बाद याद हुआ था। तो ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री है। देखिए सब टॉपिक है इसमें। अग्निमित्र, इसका टॉपिक मैं नहीं दे पाई हूँ, मैं होगा तो दे दूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्या क्या पढ़ना है उस टाइप से आप यूट्यूब पे भी और कहीं भी सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। आप देखिए प्रैक्टिस सेट जो मैं रुक्मिणी का लगाती थी, ये रुक्मिणी है ना 10, तो इसमें स्कोर मैं 83 की थी, मतलब इस टाइप से। देखिए मेरे कितना सेट है, आप देखें एक कॉपी ही बन गया, इतना सारा सेट मैंने लगाया है। क्या यूं ही मैं तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करती, फालतू का मैं बोल के क्या करूँगी आपसे, थकूँगी तो किसको। 106 तक मुझे आया था रुक्मिणी सेट 6 में। तो आप इसको लगाएं 87, 91, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 91, 87 इस टाइप से है। तो बहुत सारा सेट मैंने लगाया था, देखिए पिंचअप कर करके ये सारा भरा पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए तुरंत में ये सारी तैयारियाँ की हूँ,
ये 1 साल का मेहनत है मेरा और मैं चाहती हूँ इसको आप 6 महीने नहीं 2 महीने में कवर कर लें, ताकि आपको ना इस बार एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए और आपको कोई परेशानी हो भी ना। तो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास जो मैं आपके साथ शेयर कर की हूँ वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत है नोट्स पढ़ने में तो वो भी बताइए, मैं लिख के दे दूँगी। लेकिन अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसी से पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे भी एक छोटा बच्चा है मेरे साथ, तो थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो जाता, टाइम लग जा रहा है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अगर राइटिंग समझ ही नहीं आए तो नोट्स आप पढ़ेंगे ही क्या। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दें, थोड़ा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि स्टार्टिंग जर्नी है मेरा, तो मैं चाहती हूँ इसमें मैं सफल भी हूँ। तो इतना सारा बुक आप देख सकते हैं, तो आप इतना बुक ना भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप आराम से पढ़ें, मेरे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी और क्लास वाइज तो मैं डालती रहूँगी, उसको आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।